अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, खुश्क दूध के गुलाब जामुन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम खुश्क दूध, 200 ग्राम चीनी, 1 कप दूध और ये 3 चम्मच सूजी के हैं जिसे मैंने पानी में भिगोया है। इतना भिगोना है कि इसके अंदर पानी बाकी ना रहे। और 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच घी के और 1 अदद अंडा और 3 से 4 अदद इलायची और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने जो 200 ग्राम चीनी ली है, तो हम इस चीनी से डबल पानी लेंगे। तो आप किसी भी बर्तन से ये चीनी नाप लीजिएगा कि जितनी, अगर ये 2 कप चीनी है तो आप 4 कप पानी डालें, अगर ये 4 कप चीनी है तो आप 8 कप पानी डालिएगा। तो अब मैंने ये नाप ले लिया है अपनी चीनी का और उससे डबल पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी इलायची, 3 से 4 अदद इलायची और साथ में ये चीनी शामिल करेंगे और इसे पकने देंगे। इससे हम लोग शीरा बनाएंगे। शीरा हमने नॉर्मल बनाना है, 1 तार 2 तार का शीरा हमने नहीं बनाना। और साथ ही हमने इसमें ये 1 से 2 पीस जो है नींबू के शामिल कर लेने हैं और इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है। अब हम ये दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, इसके अंदर जो 2 चम्मच घी के आपको बताए थे ये डालेंगे और इस घी को मेल्ट करेंगे और इसके अंदर ये 1 कप दूध शामिल कर लेंगे। घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये दूध और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके ये खुश्क दूध शामिल करेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये खुश्क दूध शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जल्दी से मीडियम आंच पर जो है इसे जल्दी से पका लेंगे इस तरह से। इसे अच्छे से इस तरह बिल्कुल खुश्क करके, ये देखें ये कितना अच्छे से इस तरह खुश्क होकर फोल्ड हो रहा है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही बनाएं या फ्राई पैन में, तो बहुत आसानी से बन जाएगा आपका ये डोसा। वरना तो ये आपको बहुत तंग करेगा, चिपक जाएगा बार बार कढ़ाई के अंदर, बर्तन के अंदर बार बार चिपकेगा। अब ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बंद करके फ्रीज़र में रखेंगे और इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरा जो खोया है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था 10 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना ये बेकिंग पाउडर और ये सूजी और साथ ही में हम लोग इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच ये अंडे के। ये एक अंडा मैंने तोड़ के इसे अच्छे से फेंट लिया था और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल कर लेंगे अपना इस तरह से और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा बैटर बना के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाउल बना लेंगे। अब ये देखें हमारा ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इसके, इस तरह से कि इसमें कोई क्रैक ना हो, ये ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसे इस तरह से करके इस तरह हम इसमें अपने गुलाब जामुन को इसे लंबाई की शेप दे देंगे हल्की सी, इस तरह से। ये देखें इस साइज़ के हम गुलाब जामुन बना लेंगे।
ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अपने कुछ गुलाब जामुन इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा शीरा भी अच्छे से बन रहा है। तो इसे भी पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे। और जब हम अपने गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो शीरा बिल्कुल गर्म ही होना चाहिए। तो अब आप इसके नीचे धीमी आंच लगा के इसे छोड़ दीजिए। अब अपना ये मैंने ऑयल रख दिया है, इसे बिल्कुल धीमी आंच पे गर्म करना है, बिल्कुल धीमा। तो इसे चेक करने के लिए हम इसी खोए में से थोड़ा सा इस तरह खोया लेंगे और देखेंगे कि ये ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। आपने देखे इसमें बिल्कुल बारीक बारीक बबल्स बन रहे हैं। तो इसी तरह इसी स्टेज पे हमने इसमें अपने गुलाब जामुन शामिल करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसी स्टेज पे हम अपने ये गुलाब जामुन इसके अंदर इस तरह डालेंगे। ये इस शेप में मैंने बनाए हैं, कुछ मैं गोल शेप में बना लूँगी और कुछ मैंने इस शेप में बनाए हैं। ये जब अब फूल के ऊपर आएंगे तो ये साइज़ में डबल होते जाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें मत डालिएगा। अब ये देखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसे रखा हुआ। तो आपने यहाँ बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, आपने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही रखना है। जब ये पक के ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर आप इसका फ्लेम और बहुत हाई हीट पे करके तो बल्ले आप बना लीजिएगा, पर पहले आपने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है। ये देखें दोस्तों, ये अब बिल्कुल फूल के आपके सामने ये ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इनकी आंच मीडियम कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे मीडियम आंच पर ब्राउन होने तक पकाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप इसके अंदर चम्मच ना चलाएं। अगर आपके पास इस तरह का पैन है तो आप बहुत इजी इसमें बना लेंगे। तो अब हम इसे रेड होने तक जो है वो इसी तरह हिलाएंगे इस तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, ये हल्के हल्के लाइट ब्राउन से हो रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर इस तरह से चमचा चला देंगे, इसी तरह गोल गोल घुमाते रहिएगा ताकि हर एक गुलाब जामुन पे एक जैसा कलर आए। तो आप इस तरह से घुमाते जाइएगा और इसका कलर चेंज होता जाएगा इस तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे शीरे में से भी बिल्कुल धुआं उठ रहा है और हमारे गुलाब जामुन भी बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसे गर्मा गर्म इसमें से उठा के तो जल्दी से शीरे में डाल देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसे इस तरह से निकालेंगे और शीरे में डाल देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने इसे इस तरह से शीरे में डाल दिया है। अब हम इसे शीरे में छोड़ेंगे। ये देखें, ये अच्छे से शीरे के अंदर डिप हो गया है। अब तकरीबन हम इसे आधा घंटा इसी तरह शीरे में छोड़ेंगे और फिर निकाल के आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। अब ये तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। तो ये इसमें से मैंने कुछ गुलाब जामुन में कट लगाकर व्हिपिंग क्रीम भरी है। तो और ये सादे हैं कुछ। ये देखें, एक ये रसगुल्ला मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखें कि ये कितना सॉफ्ट और नरम बना है। ये देखें, ये देखें, ये चेक करें कितना सॉफ्ट और नरम बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।